इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम लोग एनाटॉमी और फिजियोलॉजी वाले भाग में अध्ययन करेंगे लिम्ब। लिम्ब क्या होता है, हमारे शरीर में कितने प्रकार के लिम्ब होते हैं और फिर इसके कितने पार्ट्स होते हैं, अलग अलग हम अध्ययन करेंगे। और फिर इस पर कौन कौन सी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियां कार्य करती हैं, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले लिम्ब। लिम्ब अंग, अंग वैसा अंग जो हमारे शरीर के धड़ से जुड़ा हुआ है, दोनों हाथें दोनों पैर लिम्ब कहलाते हैं। यानी शरीर के वे अंग जो हमारे शरीर के धड़ से जुड़े रहते हैं, है ना, और वो गति करने कार्य करने में मदद करते हैं। जैसे हमारे हाथ, हमारे पैर, ये लिम्ब कहलाते हैं। दो प्रकार के लिम्ब होते हैं। अपर लिम्ब, ये लिम्ब आपको दो प्रकार के, एक अपर लिम्ब और दूसरा आपको लोअर लिम्ब। अपर लिम्ब ऊपरी आपका लिम्ब अंग और फिर लोअर लिम्ब नीचे का। तो सबसे पहले हम अपर लिम्ब की बात करते हैं। अपर लिम्ब यानी ऊपरी अंग जैसे हमारे हाथ और लोअर लिम्ब हमारे पैर। हमारे हाथ एवं पैर शरीर के विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने में सक्षम होते हैं या मुख्य भूमिका निभाते हैं। अगर हमारे हाथें नहीं रहे तो खाना खाना, बाल झाड़ना, बोर्ड पर लिखना, महीन से महीन काम, मोटे से मोटे काम, भारी चीज को उठाना, सारी क्रियाएं बंद। और फिर अगर मेरी पैर नहीं रहे तो दौड़ना, चलना, कूदना और फिर शरीर को भार को सहन करना, उसको संतुलित अवस्था में रखना, ये सभी हमारे पैर करते हैं। यानी हमारे अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब दोनों हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक अंग हैं जो विभिन्न तरह के कार्य को करने में सक्षम होते हैं और करने के लिए ही आपको बनाए गए। तो फिर हम अपर लिम्ब की बात पहले करेंगे कि अपर लिम्ब क्या होता है। देखिए हमने एक फिगर बनाया है। अपर लिम्ब हमारे शरीर के धड़ को जोड़ने वाला, धड़ से जोड़ने वाला ऊपरी अंग है ना। जैसे हमारा हाथ अपर लिम्ब में आएगा। और अपर लिम्ब को हम अध्ययन की दृष्टि से, विस्तृत अध्ययन की दृष्टि से इसको 6 भाग में हम बांटते हैं। सबसे पहला शोल्डर, कंधा, ये आपका कंधा, ये और शोल्डर कंधा, यह हमारे अपर लिम्ब का सबसे ऊपरी भाग। अपर लिम्ब का सबसे ऊपरी भाग हमारा कंधा। और जो हमारे हाथों को, ये हाथों को ट्रंक से, हमारे आपको धड़ से जोड़ने का काम करता है हमारे ये शोल्डर कंधा। और इसमें 3 हड्डियां भाग लेती हैं, हमारा क्लेविकल बोन और फिर स्केपुला, जिसको हम आपको शोल्डर ब्लेड भी कहते हैं। और फिर यानी हमारा स्केपुला, शोल्डर ब्लेड और क्लेविकल, और फिर एक और हड्डी जिसको ह्यूमरस बोन कहते हैं। ये आपका ह्यूमरस बोन और फिर ये स्केपुला और ये क्लेविकल बोन मिलकर आपका शोल्डर ज्वाइंट बनाते हैं, जो हमारे हाथों को हमारे धड़ से जोड़ने का काम करते हैं। वह क्लेविकल बोन, कलर बोन, स्केपुला, ये आपका स्केपुला और फिर ये आपका ह्यूमरस बोन, तीनों मिलकर है ना एक ज्वाइंट बनाते हैं जिसको शोल्डर ज्वाइंट कहते हैं। और ये हमारे हाथों को धड़ से जोड़ने का काम करता है। काम क्या है इसका? हम इन्हीं के माध्यम से हाथों को सभी दिशा में घुमा सकते हैं, है ना, और
कोई भारी सामान उठाने में मदद करता है, ये हमारा नहीं। यहाँ देखिए, इसका एक और हम आपको मॉडल रखे यहाँ पर, ये मॉडल है ना, देखिए ये मॉडल है ना, ये आपका मॉडल, और इसको हम रख देते हैं, ये हमारा ह्यूमरस बोन, फिर आपका ये आपका फोर आर्म, एल्बो, ये एल्बो, और फिर आपका ये रिस्ट और फिंगर, ये लोअर लिम्ब के जितने भाग हैं हम एक एक करके हम इस पर हम विचार करेंगे, देखेंगे। तो हमने आपको पहले स्केपुला यानी हम कंधे के बारे में हमने देख लिया। अब देखते हैं आर्म, भुजा, ऊपरी भुजा, ये आपका ऊपरी भुजा, ये वाला, ये ऊपरी भुजा है ना, ये आपका क्या है, आपके एल्बो और ये ह्यूमरस बोन, ये ऊपरी भुजा हमारा ह्यूमरस बोन कंधे और एल्बो से जोड़ने का काम करता है। ये ह्यूमरस बोन हमारे कंधे और एल्बो से जोड़ने का काम करता है, इसको हम कहते हैं ह्यूमरस बोन। और इस पर कई प्रकार के मसल्स, दो इम्पोर्टेंट मसल्स टेंडन के माध्यम से जुड़े रहते हैं, ये आपको ह्यूमरस बोन पर, जैसे आपका बाइसेप्स मसल्स जो हमारे हाथों को खोलने में मदद करता है, और फिर ट्राइसेप्स मसल्स जो हमारे हाथों को सीधा करने में मदद करता है। ये आपका आर्म हो गया। अब आगे चलिए, तीसरे नंबर का एल्बो ज्वाइंट, ये आपका एल्बो ज्वाइंट, ये एल्बो ज्वाइंट है ना, ये सभी हमारे आपको अपर लिम्ब के भाग हैं। एल्बो ज्वाइंट, ये आपका ये एल्बो ज्वाइंट, देखिए ये आपका एल्बो ज्वाइंट है ना, और इसको कोहनी का जोड़ हिंदी में कहते हैं। यह ऊपरी भुजा, ये आपका ऊपरी भुजा हमारा आर्म है ना, अग्रबाहु, ये आपका अग्रबाहु है ना, इसको हम फोर आर्म कहते हैं, जोड़ने का काम करता है हमारा एल्बो। ये आपका ऊपरी भुजा, ह्यूमरस और आपका फोर आर्म को जोड़ने का काम हमारा एल्बो करता है। और ये जो है ह्यूमरस बोन, रेडियस और अल्ना, ये आपको ह्यूमरस बोन, ये आपका ह्यूमरस बोन, रेडियस और अल्ना को जोड़ने का काम करता है कौन, हमारा एल्बो। और ये क्या करता है, हमको हाथों को घुमाने में मदद करता है। हो गया, आगे चलिए, फोर आर्म, अग्रबाहु, ये आपका ये अग्रबाहु, देखिए यहाँ पर दिखा रहे हैं, ये अग्रबाहु, ये वाला है ना, इसको अग्र फोर आर्म कहते हैं। ये एल्बो से लेकर आपको रिस्ट है ना, ये एल्बो से लेकर रिस्ट तक के भाग जो है उसको हम फोर आर्म के नाम से जानते हैं है ना, अग्रबाहु के नाम से जानते हैं। इसमें आपको दो हड्डियां होती हैं, रेडियस और अल्ना। रेडियस बोन जो है आपको अंगूठे की तरफ की हड्डी होती है, मोटी हड्डी होती है, और अल्ना जो है आपको लिटिल फिंगर की तरफ आपको पतली हड्डी होती है, जिसको हम अल्ना कहते हैं। इस पर भी कई तरह के मसल्स आपको रहते हैं, जो ये मसल जो है आपको टेंडन से जुड़कर हमारे कलाई को, हमारे हाथों को, अंगुलियों को मोड़ने में, कोई चीज को पकड़ने में मदद करते हैं है ना, इसकी अंगुलियों को और हमारे कलाई की क्रिया को कंट्रोल करते हैं ये मसल्स। और फिर रिस्ट, ये कलाई, देखिए ये रिस्ट आपका, इसमें ये रिस्ट आपको कलाई, ये फोर आर्म और हमारे हाथों को जोड़ने का काम करता है, तलहथी है ना, फोर आर्म आपको और हाथ, फोर आर्म और हाथ को जोड़ने का काम करता है ये रिस्ट, कलाई। इसमें छोटी छोटी 8 हड्डियां होती हैं आपको, जिसको हम कार्पल बोन कहते हैं। और उसके आगे फिर हमारा रहता है आपको पाल्म है ना, हमारा पाल्म, ये आपका तलहथी वाला हिस्सा है ना, और उसमें आपको हड्डियां 5 रहती हैं, जिसको हम मेटाकार्पल के नाम से जानते हैं है ना। और अगर इस पर विस्तृत वीडियो अगर देखना है तो फिर आप मेरे चैनल डॉक्टर राजीव नैन जो यूट्यूब पर है, उस पर आप वीडियो नंबर 7 से 10 से लेकर 7 से 14
में आपको रिस्ट के बारे में हमने बताया है कि रिस्ट की संरचना कैसी होती है, कौन कौन से मसल्स इसमें भाग लेते हैं, इसमें कौन सी नर्व सप्लाई होती है, कौन सी आपको आर्टरी द्वारा आपको ब्लड सप्लाई होती है, इसके कार्य क्या है आप देखिएगा वीडियो नंबर 7 से 10 और 7 से 14 में। और फिर अब आता है हैंड, है ना, हैंड हमारा हैंड, ये हैंड जो है आपको दो भाग में बटा रहता है। ये कौन, आपका पाल्म तलहत्ती वाला, हमारा तलहत्ती वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा तलहत्ती, और फिर फ्लेंजाई अंगुलियां, है ना, इसमें आपको मेटाटार्स, मेटा आपको कार्पल, यानी आपको तलहत्ती वाले में 5 हड्डियां होती हैं, ये आपको 1 2 3 4 5 हड्डियां मेटाकार्पल कहलाती हैं, और ये तलहत्ती का हिस्सा बनाती है हमारे हाथ का। और फिर आपको इसके अलावा आपको अंगुलियां फ्लेंजाई, इसमें आपको 14 छोटी छोटी बोन होती हैं फ्लेंजाई, है ना, ये आपका हुआ अपर लिम्ब, अपर लिम्ब, है ना, अपर लिम्ब कितने भागों में बटा हुआ है इसके लिए। अब देखिए ये टोटल अपर लिम्ब में कितनी हड्डियां होती हैं, ये टोटल अपर लिम्ब में आपको 30 हड्डियां होती हैं, है ना। देखिए जैसे आपका ह्यूमरस बोन 1 नंबर, है ना, उसके बाद में आपको रेडियस और अल्ना, रेडियस 2 नंबर, अल्ना 3 नंबर, है ना, 3 नंबर, ये आपको हो गया, ये आपको 2 3 हड्डियां। और फिर आपको कार्पल, कार्पल में आपको 8 हड्डियां, है ना, कार्पल में 8 हड्डियां, और फिर मेटाकार्पल में आपको 5 हड्डियां, है ना, और फिर फ्लेंजाई में, है ना, फ्लेंजाई में आपको 14 हड्डियां, है ना, ये सभी को जोड़ दीजिएगा आपको ये हो जाएंगे आपको 30 हड्डियां होती हैं हमारे अपर लिम्ब में। तो ये रहा आपका अपर लिम्ब में कितने भाग होते हैं हमने बताया, और फिर इस पर कौन कौन सी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियां कार्य करते हैं, इसमें कितने जोड़ है, ज्वाइंट है, जैसे आपका ये शोल्डर ज्वाइंट है, ये आपका शोल्डर ज्वाइंट हो गया, एल्बो ज्वाइंट हो गया, फिर आपको रिस्ट ज्वाइंट हो गया। तो सबसे पहले आपके इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में आपको S1, है ना, और फिर S2, है ना, S1 S2 और S5, ये तीनों औषधियां हमारे बोन पर, और बोन की स्पेशल औषधि आपका C4, और कार्टिलेज की औषधि आपको C3, है ना, और फिर एंजाइटी ग्रुप की औषधि E3, है ना, ये सभी औषधियां जो है आपको हमारे इस अपर लिम्ब पर काम करती हैं। इसके अलावा आपको इलेक्ट्रिसिटी में आपको G, है ना, ये आपको, और W, है ना, ये आपको बेहतरीन काम करती है ना। और इस तरह देखें तो नर्व पर काम करने, इस पर जो भी नर्व है, नर्व पर सप्लाई करना, नर्व पर काम करने वाला औषधि आपका F1 हो जाएगा, है ना, और फिर आर्टरी पर काम करने वाला औषधि आपका E1 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह आपके इलेक्ट्रोपैथ में इन सभी औषधियों के माध्यम से इनके अपर लिम्ब के रोगों को आप कंट्रोल कर सकते हैं। शेष अगले वीडियो में